हेलो गरुड़ेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एक इंटरेस्टिंग वीक चालू हो चुका है जिसके अंदर अपन को ट्रेड डील्स देखने को मिल रही है। पीएमआई इंडेक्स ऊपर जाता हुआ दिख रहा है एंड स्टॉक मार्केट एक पुल बैक में दिख रहा है। सो बात कर लेते हैं आज के मार्केट के सिनेरियोज की। अब आज के का मार्केट जो है वो 27 के आने वाले यूके ट्रेड डील के ऊपर ही रहेगा एंड यूएफ टैरिफ जो जिसके अंदर रिलीफ मिल चुका है इंडिया को, ऑल दो कंफर्मेशन नहीं है पर हो जाएगा। एंड क्वार्टर 3 के कुछ रिजल्ट्स वो अपन को देखने को मिलेंगे। स्मॉल कैप के बारे में भी अपन डिस्कशंस करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो मिनिस्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं चाहते थे कि ट्रेड डील हो। तो आगे क्या चल रहा है? बात यह है कि इंडियन एंड यूके की जो ट्रेड है, यूरोपियन यूनियन एक्चुअल में जो ट्रेड है वो 20 ईयर्स के बाद हुई है। इससे ये देखा जाएगा कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिवनेस क्रिएट हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग जो इंडेक्स है एंड सर्विस पीएमआई इंडेक्स है वो बूम पर है। इसका मतलब आने वाले सिनेरियोज के अंदर मार्केट ऊपर जाएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील ने गजब के रिजल्ट दिखाए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने तो गजब कर दिया। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी है ऊपर जाने का मौका मिलेगा एंड देखेंगे कि एमसीएक्स के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इवन दो एमसीएक्स के अंदर एक जड़ी बढ़िया बूम देखने को मिलेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो एमसीएक्स को जरूर देखिए। फार्मा के अंदर लॉरस लैब्स एंड आईटी फोर्ज, इन्होंने गजब के ऑर्डर बुक्स दिखाए हैं। नेट प्रॉफिट में जंप है। इवन दो लॉरस लैब्स आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो आप इस पे फोकस बनाए रखिए। अपन अगर बैंकिंग इंडस्ट्री देखें तो बैंक्स के अंदर अपन को देखना क्या होता है? सबसे पहले अपन को देखना होता है एयूएम बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ रहा है तो बहुत ही अच्छा। एनपीए घट रहा है तो बहुत ही अच्छा। लोन ले लिए लोगों ने पर वो वापस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये भी तो मेन इंपॉर्टेंट रहता है। वरना बैंक को जो है इंटरेस्ट रेट्स में अंदर इंटरेस्ट मिलेगा कहां से? सबसे बढ़िया रिजल्ट आए हैं एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक के। अब कोटक महिंद्रा बैंक बजाज फिंसर एंड बजाज फाइनेंस जैसा ही है, आप इसको कम मत सोचिए। कोटक महिंद्रा बैंक ऑल दो फोकस के अंदर कम रहता है बट दिक्कत की बात दोनों के अंदर एक ही है कि नेट प्रॉफिट जो है वो सिंगल डिजिट में है। अब मार्केट के अंदर अगर आप नए हैं तो बने रहिए मार्केट के अंदर और देखिए कि मार्केट के अंदर किसी बैंक की अगर सिंगल डिजिट में ग्रोथ होती है तो स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा होता है। श्रीराम फाइनेंस, एसबीएफसी फाइनेंस एंड डीसीबी बैंक, तीनों ने ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। एयूएम बहुत ही बढ़िया दिखाया है। इवन दो 29% एंड 30% का एयूएम ग्रोथ है। स्मॉल बैंक्स के अंदर ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो है बैंक्स लॉन्ग टर्म के अंदर कैसा इफेक्ट करते हैं एंड शॉर्ट टर्म के अंदर एफआईआई कितने इनपुट डाल रहे हैं। इवन दो आप मेजर बैंक्स के अंदर देखोगे तो एफआईआई का सिनेरियो रहता ही। डीसीबी बैंक्स के चार्ट बहुत ही अच्छे हैं। इवन दो अगर आप चार्ट पे फोकस रखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 220 तक के टारगेट ही अचीव कर सकता है। मार्केट के अंदर आप नए हैं तो इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप के ऊपर डिस्कशंस करते हैं एंड मार्केट के ऊपर सिनेरियोज के ऊपर कैसे रिएक्ट करना है ये भी समझते हैं। आगे अपन बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया एंड पीवीआर की। देखिए पीवीआर आइनॉक्स काफी अच्छा एक सपोर्ट बेस लेकर के ऊपर आया था। अगर डील वैल्यूज की बात करें तो 226 करोड़ रुपीस की डील वैल्यूज है इनके पास। इसका मतलब आने वाले टाइम के अंदर ये स्टॉक काफी अपर सर्किट्स भी लगा सकता है या फिर ऊपर की तरफ ग्रोथ पोटेंशियल बहुत रखता है। इवन दो 100% के ग्रोथ प्रॉफिट्स ये रखता है। वोडाफोन आइडिया मैं कहूंगा देखिए स्मॉल कैप है। इफ यू हैव दिस एंड यू हैव इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वोडाफोन आइडिया बहुत ही रिस्की है फिलहाल के लिए। मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। मार्केट एक मेजर सपोर्ट लेके आया था, राइट? निफ्टी की अपन बात करें तो वो काफी एक बढ़िया सपोर्ट लेकर के आया था। 24,500 का मेजर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मार्केट को अंदर ये देखना होगा कि 25,350 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है या नहीं। अगर सस्टेन कर रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है 25,600 की, जो कि एक लाजवाब अपॉर्चुनिटी होगी। मगर 25,400 के समथिंग बहुत ही मेजर कॉल है और उसमें शॉर्ट सेलर्स बैठे हुए हैं। एफआईआई, डीआईआई दोनों ही अगर बाइंग करें तो कितना गजब होता है, राइट? बट दिक्कत की बात यह है इंडिया के साथ कि इंडियन करेंसी नीचे गिर रही है। ऑल दो सिर्फ ये इंडिया के साथ नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर करेंसी जो है नीचे गिर रही है। आप लॉन्ग टर्म तक अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इन सिनेरियोज को देखिए। आने वाले बजट के अंदर मार्केट काफी वॉलेटाइल होने वाला है। विक्स काफी वॉलेटाइल हो रहा है, आज भी 6% की वॉलेटिलिटी में है, ऊपर की तरफ है। जो ये दिखा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जब जैसे जैसे रिजल्ट पास आने लगेगा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी, मार्केट के अंदर 100-200 पॉइंट की उठापटक होगी। आप मार्केट के अंदर बने रहो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्ट टर्म के अंदर पोजीशंस मत पैनिक के अंदर काटो, क्योंकि सही जानकारी और सफलता तभी मिल सकती है जब आप पेशेंस रखें एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर सजग रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर करके इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास ऐसी ही वीडियोस आती रहें। एंड इसी के साथ मैं चाहूंगा अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। धर्मो रक्षित रक्षित है।